तो बच्चों ये क्वेश्चन है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर से, दैट इज़ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसके जो है ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है। अब डिग्री क्या होती है? वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होती है, हाईएस्ट पावर, उसको डिग्री कहते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर टी है, टी की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसके ज़ीरोज़ होंगे 2, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 होती है उसके ज़ीरोज़ भी 2 होते हैं। तो पहले इसके ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। कैसे? टी स्क्वायर इधर रखेंगे, 15 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। अब स्क्वायर को दूसरी साइड भेज देंगे 15 के पास, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू रूट 15, क्योंकि स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है और दो वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस की एक माइनस की। तो हमारे पास t की दो वैल्यूज़ हो गई हैं, एक तो t इज इक्वल्स टू रूट 15 और एक t इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15। नाउ अब जो है इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, इसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को। वो क्या है? तो सबसे पहले हमें इसकी जनरल फॉर्म देखनी होगी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म की होती है। ठीक है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की। ठीक है, इसमें जो ए है ये एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट है और बी एक्स के साथ का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ज़ीरोज़, ये जो दो ज़ीरोज़ आए हैं यानी कि टी की जो दो वैल्यूज़ आई हैं, इसको एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो ये ज़ीरोज़ के बीच का, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करूँ यानी कि अल्फ़ा और बीटा को ऐड करूँ, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस बी बाई ए आना चाहिए। और अगर इन दोनों ज़ीरोज़ को प्रोडक्ट करूं तो वो सी बाई ए आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमने सही किया है। तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब अल्फ़ा क्या है यहाँ पर? रूट 15 और बीटा क्या है? माइनस रूट 15। ये लिखा इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? देखिए बी एक्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर इस टी स्क्वायर माइनस 15 के अंदर जो है बी एक्स वाली टर्म ही नहीं है। तो इसका जो कोएफिशिएंट है बी, दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाय ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म के, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a होता है। तो टी स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? कुछ भी नहीं दिख रहा। जब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता है। तो माइनस 0 अपॉन 1, और ये सॉल्व करके एक रूट 15 प्लस का है, एक रूट 15 माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0 और उधर माइनस 0 अपॉन 1 भी 0। तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। यानी कि अगर मुझसे पूछता कि ये क्वेश्चन दे देता टी स्क्वायर माइनस 15 और मुझसे पूछता कि इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, तो मुझे इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे केवल माइनस बी अपॉन ए करना था। तो मेरे सम ऑफ ज़ीरोज़ आ जाते। बिना ज़ीरोज़ निकाले ही सम ऑफ ज़ीरोज़ हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही बिना ज़ीरोज़ निकाले ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हम फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है सी बाय ए। अल्फ़ा हमारा रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा हमारा माइनस का रूट 15 इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? माइनस 15। और ए की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर के साथ वाला ए है, तो 1। यहाँ से देखो रूट 15 और माइनस रूट 15, एक तो ये पहले रूट माइनस साइन बाहर आ जाएगा और रूट 15 मिलकर बन जाएगा 15। कैसे? देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो है जब दो चीज़ें होती हैं सेम तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो माइनस रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा और
रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि रूट हट गया और -15 बचा, उधर भी -15 है। इट मीन्स कि अगर मुझे क्वेश्चन देता और पूछता कि इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हैं, तो मुझे अल्फ़ा और बीटा निकाल के उनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं केवल C/A भी कर सकता हूँ। तो ये इसका वेरिफिकेशन था। थैंक यू।